सा खर्चे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपकी साइंस का जो है सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट होगा। तो आज मैं आपका लास्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि कल हमने पढ़ा था ह्यूमन टीथ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ के बारे में कि मिल्क टीथ क्या होते हैं, ठीक है, और कितने सालों के बाद और कितने महीनों के बाद, कितने टाइम के बाद जो है मिल्क टीथ जो है वो शेड हो जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। तो कहता है प्लेक्यू दैट इज नॉट वॉश्ड अवे बाय सलाइवा और रिमूव्ड बाय ब्रशिंग प्रोड्यूसेस एसिड व्हाइल इट कंटिन्यूज टू फीड ऑन फूड पार्टिकल्स इन द माउथ। कहता है प्लेक्यू जो है एक ऑर्गेनिज्म है। कहता है अगर मुंह जो है मतलब जब आप खाना खाते हैं उसके बाद हमने साफ नहीं किया या ब्रश नहीं किया तो वो जो है कंटिन्यू क्या करता है, वो उस जो दांतों में जो है खुराक रहता है उस पर कंटिन्यू जो है अपनी जो है नरिशमेंट लेता है, उसको खाता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो दांत है वो खराब हो जाते हैं। The acid dissolve the minerals that make our tooth enamel hard। कहता है जो एसिड होता है जब वो मिनरल्स के साथ डिजॉल्व होता है तो हमारे दांतों को क्या बनाता है, सख्त बनाता है। टिनी होल्स अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द इनेमल। कहता कि जो छोटे छोटे पोर्स जो है इनेमल में हमें क्या दिखते हैं, विच स्लोली गेट बिगर अंटिल वन लार्ज होल अपीयर्स। बाद में क्या होता है, वही होल जो है बाद में बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उन स्पेसिस को हम क्या कहते हैं, उन होल्स को हम कहते हैं कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ के बारे में। कहता है देयर आर 32 टीथ इन अ परमानेंट सेट, 16 इन ईच आ। कहता अगर परमानेंट टीथ की बात की जाए तो एक जबड़े में 16 दांत आते हैं। एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैव 8 इंसिजर्स, 4 इन ईच जा अरेंज इन द मिडल। कहता अगर एडल्ट ह्यूमन बींग की बात की जाए उसमें कितने 8 इंसिजर्स होते हैं, जो है 4 इन ईच जा, हर जबड़े में 4 होते हैं, वो कहाँ मिडल में अरेंज रहते हैं, ठीक है। देयर आर 4 कैनाइंस, और कैनाइंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2। बिहाइंड द कैनाइंस आर द प्रीमोलर्स। कैनाइंस के पीछे क्या है, प्रीमोलर्स है। अगेन 4 इन ईच जा, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऑन द लेफ्ट एंड 2 ऑन द राइट। 2 लेफ्ट साइड होते हैं, 2 राइट साइड होते हैं निचले वाले जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में भी 2 लेफ्ट साइड होते हैं और 2 राइट साइड होते हैं, प्री मोलर्स, ठीक है। उसके बाद द मोलर्स आर फाउंड एट द बैक ऑफ द जॉज बिहाइंड द प्रीमोलर्स। अब प्रीमोलर्स के बाद आते हैं मोलर्स, ठीक है। कहता दे आर 12 इन नंबर। कहता जो मोलर्स होते हैं वो 12 आते हैं। किसमें, नंबर्स अगर गिनती में देखा जाए तो मोलर्स कितने आते हैं, 12 आते हैं। 6 जो होते हैं ऊपर वाले जबड़े के साथ होते हैं, 6 नीचे वाले जबड़े के साथ होते हैं, जो 3 जो है लेफ्ट साइड होते हैं और 3 जो है राइट साइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता द परमानेंट सेट इज लार्जर इन नंबर एंड साइज देन द टेम्परेरी सेट। अगर कंपैरिजन किया जाए टेम्परेरी और परमानेंट टीथ को, कहता जो परमानेंट टीथ होते हैं वो टेम्परेरी सेट से एज कंपेयर टू टेम्परेरी सेट वो बड़े होते हैं और नंबर में भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। देयर इनेमल इज थिकर दो लेस वाइट इन अपीयरेंस व्हेन कंपेयर टू द मिल्क टीथ। कहता अगर मिल्क टीथ के साथ जो है उनको कंपेयर किया जाए तो वो जो है अगर कलर में देखा जाए ये लेस वाइट होते हैं एज कंपेयर टू मिल्क टीथ, ठीक है। विजडम टीथ आर द थर्ड मोलर्स विच अपीयर बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 20। कहता विजडम टीथ जो होते हैं वो थर्ड मोलर्स होते हैं जो हमें कब दिखते हैं, जो हमें दिखते हैं 18 से 20 साल की उम्र में। दे आर कॉल्ड विजडम टीथ। उनको हम क्या कहते हैं, और विजडम टीथ कहते हैं बिकॉज दे अपीयर सो लेट आफ्टर द अदर टीथ हैव ऑलरेडी इरप्टेड इन अर्ली चाइल्डहुड। देखो बाकी दांतों से जो है, बाकी दांत तो अब बचपन में ही आ जाते हैं, ठीक है, जब मिल्क टीथ जो है निकल जाते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ के बाद और भी कुछ दांत आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, जो 18 से 20 साल तक की उम्र में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में यू आर एन अडल्ट। आप जब मतलब अडल्ट थे, हैंस बिलीव टू बी वाइजर। तो मीजर जो है आप क्या थे, वाइजर होता है देखो चालाक या कुछ भी, ठीक है, वट एवर। देन यू वर एज ए चाइल्ड। तो तब आप क्या थे, फिर भी बच्चे ही थे, ठीक है।
परमानेंट इज द सेकंड एंड फाइनल सेट ऑफ टीथ that appears in the mouth replacing the temporary set। कहते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ क्या होते हैं, फाइनल सेट होता है किनका, टीथ का, जो बुढ़ापे तक रहते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में जब एक बार दांत निकल गए तो वो फिर कभी आते नहीं है, ठीक है। दैट अपीयर्स इन द माउथ, जो हमें कहाँ दिखते हैं, दांत में दिखते हैं, सॉरी मुंह में दिखते हैं। रिप्लेसिंग द टेम्परेरी सेट, जो परमानेंट टीथ जो है रिप्लेस किसको करते हैं, टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ को रिप्लेस करते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो आज हमने कंप्लीट किया। ये था आपका लास्ट लेक्चर। क्या आई होप आपको इस चैप्टर की पूरी जो है समझ आ चुकी होगी। तो मैं अब आपसे कहना चाहूँगा कि अब आप जो है ऑरल टेस्ट के लिए तैयार हो। मैं आपको डेट और टाइम जो है मेंशन करूँगा कि आपका जो है कब ऑरल टेस्ट होगा साइंस का, और सब बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना कि सर जो है आपके क्या ऑरल टेस्ट ले रहे हैं। उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो और अच्छे से तैयार करो, पहला चैप्टर भी और दूसरा चैप्टर भी, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है लास्ट वाला तीसरा चैप्टर जो है आपकी साइंस का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।